हेलो गाइस, तो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के सीरीज के बारे में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रॉस वैलिडेशन और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, एक क्रॉस वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है जब भी आप मॉडल को ट्रेन करते हैं और मॉडल का एक्यूरेसी को वैलिडेट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन प्रॉब्ली होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको थ्योरी पार्ट बता देता हूँ। प्रैक्टिकली प्रॉब्ली ये सारा जब थ्योरी खत्म होगा ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, तब हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और क्रॉस वैलिडेशन भी कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए पहली बात तो एज यूजुअल हम लोग क्रॉस वैलिडेशन समझते हैं। लेट्स कंसिडर कि गाइस आपके पास एक डेटा सेट है। ठीक है, तो ये मेरा डेटा सेट हो गया एंड लेट्स से कि ये डेटा सेट को हम लोग कभी भी कोई मॉडल ट्रेन करते हैं तो हम लोग को पहला क्या करना पड़ता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, राइट। और वो दो पार्ट है, एक है ट्रेन डेटा सेट, ठीक है, एक है ट्रेनिंग डेटा सेट। सो इसको हम लोग बेसिकली ट्रेनिंग डेटा सेट यूज़ करते हैं। और एक और जो डेटा सेट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टेस्ट डेटा सेट। ठीक है, टेस्ट डेटा सेट क्यों यूज़ होता है, ये बेसिकली मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। और ये मॉडल का परफॉर्मेंस जो चेक हो रहा है, ये जो टेस्ट डेटा है ना, ये कभी नहीं दिखाया जाता है मॉडल को ट्रेनिंग करने के टाइम। ठीक है, ये कभी भी हमेशा सेपरेट होता है ये डेटा सेट। ठीक है, तो मॉडल का परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी चेक करने के लिए फॉर द न्यू डेटा पॉइंट हम लोग टेस्ट डेटा यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ठीक है, यहां पे मैं एक्यूरेसी लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है गाइस, प्लीज मेक श्योर करिए आप अच्छे से ये वीडियो को समझिए, क्योंकि एक बार आप क्रॉस वैलिडेशन समझते हैं ना, आप क्रॉस वैलिडेशन कोई भी मॉडल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका ट्रेनिंग डेटा है ये स्पेसिफिकली यूज होता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब मॉडल को ये टेस्ट डेटा कभी नहीं दिखाया जाता है, राइट। ये मॉडल को कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता होना चाहिए टेस्ट डेटा के बारे में। अगर उस स्पेसिफिक टेस्ट डेटा का इंफॉर्मेशन मॉडल को चले जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डेटा लीकेज का प्रॉब्लम। ठीक है, डेटा लीकेज, डेटा लीकेज। और ये डेटा लीकेज कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो में प्रॉब्ली एंड में दिखाऊंगा। बट हमेशा याद रखिए जो मॉडल को ना टेस्ट डेटा के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि अगर समझिए मॉडल को पता चल गया ना टेस्ट डेटा के बारे में तो ये परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी को हम वैलिडेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यूजुअली ये ट्रेनिंग डेटा को ना दो और पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ये दो पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेन डेटा और इसको एक और को बोलते हैं हम लोग वैलिडेशन डेटा। ठीक है, अब क्रॉस वैलिडेशन कहाँ आता है, यहीं पे आता है। तो ये जो टर्म हम लोग ने यूज किया है यहाँ पे, यहीं स्पेसिफिकली हमारा क्रॉस वैलिडेशन आता है। क्या होता है क्रॉस वैलिडेशन, मैं जस्ट डिस्कशन करूंगा, बट उससे पहले समझते हैं कि ट्रेन और वैलिडेशन डेटा क्या होता है। जो ट्रेन डेटा है स्पेसिफिकली हम लोग वो मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, और जो वैलिडेशन डेटा होता है वो हम लोग मॉडल का हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए यूज करते हैं, जहां पे मॉडल का एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं वो देखते हैं हम लोग बेसिकली वैलिडेशन डेटा सेट से। तो इंटरनली ये ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट हो गया, टेस्ट को मैंने साइड कर दिया। ठीक है, उसको कभी नहीं देखने वाले हम लोग मॉडल ट्रेनिंग के टाइम में। उसके बाद फर्दर हम लोग जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है ना उसको डिवाइड करते हैं ट्रेन और वैलिडेशन डेटा में। अब जो मेरा मॉडल ट्रेन हो रहा है वैलिडेशन ट्रेन डेटा से ट्रेन हो रहा है, और उसको हम लोग वैलिडेट भी करते हैं वैलिडेशन डेटा से, राइट। और वो वैलिडेशन का प्रोसेस को हम लोग बेसिकली परफॉर्म करते हैं मॉडल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए, मतलब मॉडल का एक्यूरेसी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे भी कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। बट एक चीज समझिए, ये वैलिडेशन डेटा और ट्रेन डेटा क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ट्रेन डेटा तो मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, वैलिडेशन बेसिकली मॉडल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए यूज होता है। मॉडल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से हम लोग कोशिश करते हैं कि मॉडल का एक्यूरेसी और थोड़ा बढ़ाए। अब यूजुअली आप कभी भी कोई ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट करते हैं, ट्रेन और वैलिडेशन स्प्लिट करते हैं, आपको पता है हम लोग कौन सा लाइब्रेरी यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम एक वेरिएबल यूज करते हैं रैंडम स्टेट। अब ये रैंडम स्टेट वाला वैल्यू कुछ वैल्यूज डालते हैं, जैसे हम लोग 100 डाल सकते हैं या 42 या 50 या 10। जैसे ये रैंडम स्टेट वैल्यू डालते हैं तो एक टाइप का ट्रेन, और ये ट्रेनिंग डेटा के ऊपर डाल रहे हैं हम स्प्लिट करने के लिए, तो एक टाइप का ट्रेन डेटा सेट इधर आ जाएगा, एक टाइप का वैलिडेशन डेटा सेट आ जाएगा। फिर से अगर मैं ये रैंडम स्टेट का वैल्यू कुछ और वैल्यू में चेंज कर दूं, जैसे 42, तो फिर से क्या होगा, ये ट्रेनिंग डेटा सेट से रैंडमली सेलेक्ट हो जाएगा ट्रेनिंग वाला पार्ट, और वैलिडेशन वाला पार्ट रैंडमली सेलेक्ट हो जाएगा। तो हर एक केस में जैसे जैसे रैंडम स्टेट वैल्यू चेंज होता है तो क्या होगा, ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट अलग अलग बन जाता है। तो अगर मैं मेरे मॉडल को प्रॉबेबली ट्रेन करूं और वैलिडेशन डेटा से मैं उसको टेस्ट करूं,
तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट एक्यूरेसी आएगा। लेट्स से कि ये रैंडम स्टेट के लिए मुझे आ गया 85% एक्यूरेसी, ये वाले रैंडम स्टेट के लिए आ गया 70% एक्यूरेसी। क्यों अलग अलग आएगा? क्योंकि आपका ट्रेन और वैलिडेशन डेटा अलग अलग हो रहा है, राइट? और जैसे जैसे रैंडम स्टेट का वैल्यू चेंज करता हूं अलग अलग एक्यूरेसी आएगा। लेट्स से 90, 95%, 96%, ऐसे टाइप के अलग अलग एक्यूरेसी आएंगे, ठीक है? तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे आपका स्प्लिट के ऊपर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जैसे स्प्लिट कर रहे हैं, ट्रेन आपका सेपरेट स्प्लिट, वैलिडेशन आपका सेपरेट स्प्लिट, और जैसे जैसे आप रैंडम स्टेट का वैल्यू चेंज करते हैं तो आपका डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन और वैलिडेशन डेटा बनता है, ठीक है? तो लेट्स कंसिडर कि अगर मेरे पास, यहां पे मैं एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूं कि मेरे पास 1000 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है? 1000 डेटा पॉइंट्स हैं। अब 1000 डेटा पॉइंट्स को मैं फर्स्ट स्प्लिट करूंगा लेट्स से 70-30% में। इसका मतलब 30% मेरा टेस्ट डेटा हो गया, 70% ट्रेन डेटा हो गया। तो ये हो गया। अब जो ट्रेनिंग डेटा को मैं फर्दर स्प्लिट करता हूं ये रैंडम स्टेट के साथ, ठीक है? लेट्स कंसिडर कि मैं यहां पे 80% ले लेता हूं या 20% ले लेता हूं। तो जब भी मैं स्प्लिट करता हूं डिफरेंट डिफरेंट रैंडम स्टेट, तो क्या होगा? ट्रेनिंग डेटा अलग हो जाएगा, मेरा अलग अलग वैल्यूज आते रहेंगे रैंडम वेरिएबल के हिसाब से, ये रैंडम स्टेट के हिसाब से, और वैलिडेशन डेटा का अलग अलग वैल्यूज आते रहेंगे, ठीक है? तो लेट्स से कि जब मैं ये रैंडम स्टेट सेलेक्ट किया, ठीक है, ये रैंडम स्टेट सेलेक्ट किया, तो मुझे एक ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा मिला, और उसके हिसाब से मैंने मॉडल को ट्रेन किया, और उसके लिए मेरे को 85% एक्यूरेसी मिल गया, लेट्स से, ठीक है? वैसे ही मैंने रैंडम स्टेट फिर से चेंज किया और ट्रेनिंग डेटा सेट और वैलिडेशन डेटा सेट को स्प्लिट किया, और उसके बाद मैंने फिर से एक्यूरेसी कैलकुलेट किया, तो मेरे को 70% मिला। अब ये डिफरेंस क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेरा ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा बदल रहा है। अब आप देख सकते हैं स्प्लिट के हिसाब से आपका एक्यूरेसी चेंज हो रहा है। तो इस सिनेरियो में आप स्टेक होल्डर को कैसे बोलेंगे कि आपका एक्यूरेसी कितना है, आपका मॉडल का एक्यूरेसी कितना है, राइट? तो यहां पे आप एक एग्रीगेट वैल्यू भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास 85% आ रहा है, कभी 70% आ रहा है, कभी 90% आ रहा है, कभी 95% आ रहा है, कभी 96% आ रहा है। हाँ, आप एक वेग तरीके से बोल सकते हैं, भाई मेरे को मिनिमम 70% एक्यूरेसी आ रहा है एंड द एक्यूरेसी कैन रेंज टिल 96%, आप ऐसे बोल सकते हैं, बट फिर भी दिस इज नॉट अ गुड वे। तो इसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं क्रॉस वैलिडेशन। अब क्रॉस वैलिडेशन में टेक्निक क्या है? बहुत ही सिंपल है। मैं बोलता हूं कि भाई हम परफॉर्म करने वाले हैं क्रॉस वैलिडेशन में 5 एक्सपेरिमेंट, ठीक है? हर एक एक्सपेरिमेंट में, लेट्स से एक्सपेरिमेंट 1 में मेरा डिफरेंट ट्रेन और टेस्ट होगा, ट्रेन और वैलिडेट होगा, ट्रेन और वैलिडेट डेटा होगा। तो इसके लिए मेरा एक्यूरेसी 1 आएगा, ठीक है? ये कम हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट 2 में मेरा फिर से अलग ट्रेन और वैलिडेशन डेटा होगा, ट्रेन और वैलिडेशन डेटा होगा, ठीक है? तो इसके लिए मेरा एक्यूरेसी आएगा 2। ऐसे ही थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए मेरा फिर से डिफरेंट ट्रेन और टेस्ट डेटा होगा, ठीक है? तो मैं लेट्स से यहां पे 3 एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर रहा हूं और मेरा 3 एक्यूरेसी आ गया, राइट? तो यहां पे मेरा कितना एक्यूरेसी आ गया? एक्यूरेसी 1, एक्यूरेसी 2, एक्यूरेसी 3। लेट्स से कि मेरा 3 केस है यहां पे 80, 85, 78। लेट्स से ये 3% ऑफ एक्यूरेसी आ गया। तो फाइनली मेरा क्रॉस वैलिडेशन ये करेगा कि फाइनल एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल इज नथिंग बट द मीन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? तो हम लोग का जो फाइनल एक्यूरेसी होगा वो मीन ऑफ दिस एक्यूरेसी होता है। तो क्रॉस वैलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कंबाइन करते हैं मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, जहां पे सेपरेट हमारा ट्रेन डेटा होगा, वैलिडेटेड डेटा होगा। मतलब एक्सपेरिमेंट 1 में मैंने ऐसे टाइप का स्प्लिट कर दिया, ट्रेन और वैलिडेट में अलग अलग डेटा पॉइंट्स आ गए। एक्सपेरिमेंट 2 में ट्रेन और वैलिडेट अलग अलग डेटा पॉइंट्स आ गए, और इसके रिलेटेड मैंने एक्यूरेसी 1 कैलकुलेट किया, एक्यूरेसी 2 कैलकुलेट किया, एक्यूरेसी 3 कैलकुलेट किया, और जो फाइनल एक्यूरेसी मेरा मिला वो है नथिंग बट द मीन ऑफ ऑल द एक्यूरेसीज। तो ये स्पेसिफिकली चीज हम लोग क्रॉस वैलिडेशन से कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपका डिफरेंट टेस्ट ट्रेन और टेस्ट वैलिडेट भी रहा, अब आप स्टेक होल्डर को बोल सकते हैं कि जो मेरा फाइनल एक्यूरेसी है वो ये मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्यूरेसी बेस्ड ऑन द क्रॉस वैलिडेशन, मैंने कितने टाइम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया। तो चलिए अब देखते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन करते कैसे हैं, ये कैसे स्प्लिट हम लोग करेंगे, ठीक है? तो यहां पर हम लोग आते हैं। आई होप आप लोगों को क्रॉस वैलिडेशन का आइडिया मिल गया। मेन चीज ये है कि हमारा जैसे जैसे रैंडम स्टेट हम लोग चेंज करते हैं ना, तो हमको डिफरेंट ट्रेनिंग और वैलिडेट डेटा मिलता है, तो उसके चलते हमारा एक्यूरेसी डिफर होता है, ठीक है? इसीलिए हम लोग स्टेक होल्डर को ये नहीं बता सकते कौन सा एक्यूरेसी एक्यूरेट है, राइट? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज करते हैं। उसमें हम लोग एक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जहां पे मेरा ट्रेनिंग और वैलिडेट डेटा डिफरेंट होगा, और फाइनली जो भी एक्यूरेसी मिलता है मैं उसका एवरेज एक्यूरेसी कैलकुलेट करके आपको दे देता हूं,
सो दैट यू कैन आंसर इट टू द स्टेक होल्डर कि मेरा जो मॉडल का एवरेज एक्यूरेसी है इतना है। ठीक है, तो अब देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन और ये क्रॉस वैलिडेशन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स है गाइस, और ये बहुत ही हैंडफुल टेक्निक है, आपको समझना चाहिए पूरा का पूरा ये हैंडफुल टेक्निक। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा होगा अगर आपको समझने के लिए। ठीक है, तो पहला जो टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। अब ये क्या है, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं LOOCV। ठीक है, LOOCV मतलब लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। तो लेट्स कंसिडर कि मेरे पास मेरा ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है, मैं जब ट्रेनिंग डेटा बोलता हूं तो मैं ये वाला सेक्शन के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर कि मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है और इसमें मेरा है 500 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब मेरे को मॉडल को इस रिकॉर्ड से ट्रेन करना है। लीव वन आउट लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन का मतलब यह होता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक्सपेरिमेंट 1 में हम क्या करेंगे, अपने पूरा ट्रेनिंग डेटा सेट से जो पहला रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग डालेंगे। ये वाला जो रिकॉर्ड है ये होगा मेरा वैलिडेशन डेटा। और कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, ओनली वन रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं बोल रहा हूं लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, तो वन डेटा मेरा वैलिडेशन में आ गया, रिमेनिंग ऑल द डेटा जो ये है ये स्पेसिफिकली हमारा ट्रेनिंग डेटा बन गया। ठीक है, इसका मतलब यहां पे जो 499 रिकॉर्ड्स है आपका ये ट्रेनिंग डेटा में आ गया और जो 1 रिकॉर्ड है वो आपका वैलिडेशन डेटा में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का स्प्लिट करेंगे और फिर अपना मॉडल को ट्रेन करेंगे और उसका एक्यूरेसी ढूंढेंगे। लेट्स से कि मेरा एक्यूरेसी 1 यहां से आ गया। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट 2 में क्या होगा, जो मेरा नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा यहां पे। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा द सेकेंड रिकॉर्ड, उसको हम लोग वैलिडेशन डेटा बना देंगे और रिमेनिंग जो होगा वो हमारा होगा ट्रेनिंग डेटा पॉइंट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट 2 में मैंने सेकेंड रिकॉर्ड ले लिया जो है अपना वैलिडेशन डेटा, ये है वैलिडेशन डेटा। अब फिर से जाके मैंने एक्यूरेसी चेंज ढूंढा तो मेरे को एक्यूरेसी 2 मिला। ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा से हम लोग प्रोबेबली मॉडल को ट्रेन करेंगे और वैलिडेशन डेटा से हम उसको टेस्ट करेंगे, ये समझ लीजिए। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा से हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और वैलिडेशन डेटा से हम लोग बेसिकली मॉडल को टेस्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे मेरा ट्रेनिंग डेटा ये है, यहां पे मेरा वैलिडेशन डेटा ये है। तो मैंने जब ट्रेनिंग डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन किया, मेरे को कुछ एक्यूरेसी आया और वैलिडेशन डेटा से मैं ट्रेन किया तो मैं प्रेडिक्ट किया वैलिडेशन डेटा को, तो यहां पे मेरे को एक्यूरेसी 1 आया। सिमिलरली यहां पे वैलिडेशन डेटा को मैं जब प्रेडिक्ट किया तो मेरा एक्यूरेसी 2 आया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये स्प्लिट क्यों कर रहे हैं। तो यहां पे मैं फिर भी लिख देता हूं, जो ट्रेनिंग डेटा से है वो हम लोग बेसिकली मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे क्रिस टेस्ट डेटा भी तो है ना, टेस्ट डेटा फाइनल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए गाइस। ठीक है, जो ये वाला मॉडल्स है, ये वाला जो वैलिडेशन डेटा है, जो मेरा वैलिडेशन डेटा है, ये डेटा हम लोगों को मॉडल का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो ये वैलिडेशन डेटा से हम मॉडल का प्रेडिक्शन करके एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा। तो ऐसे सिनेरियो में अगर हम कंटिन्यूसली जाते जाएं, एक रिकॉर्ड जाते रहें, तो प्रॉब्ली पूरा ट्रेनिंग होने के लिए हमको प्रॉब्ली एक्सपेरिमेंट 500 तक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल रिकॉर्ड्स 500 है। तो एक रिकॉर्ड को अगर हम वैलिडेशन डेटा डालते जाएं तो जो लास्ट वाला रिकॉर्ड होगा वो मेरा यहां पे आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरा लास्ट वाला वैलिडेशन डेटा और रिमेनिंग सारा ट्रेनिंग डेटा, राइट। और फाइनली ये मेरा होगा एक्यूरेसी 500। और फाइनल जो एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल होता है वो हम लोग बेसिकली मीन कैलकुलेट करेंगे इस सारे का सारे एक्यूरेसी का। सो फाइनल जो होता है ये मीन ऑफ ऑल दिस एक्यूरेसीज। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली ये इंप्लीमेंट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। मतलब हर एक एक्सपेरिमेंट में आप एक रिकॉर्ड वैलिडेशन डेटा में डालिए और बाकी सारा रिकॉर्ड आप ट्रेनिंग डेटा में डालिए और आप एक्यूरेसी कैलकुलेट करिए। और ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट करने के लिए ऑब्वियसली मेरे को 500 एक्सपेरिमेंट्स तो लगेंगे क्योंकि मेरा टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 500 है।
अब इसमें इशू क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, आप फाइन, आप ये सब कर रहे हैं, ठीक है। पहला सबसे बड़ा इशू है, अभी तो मेरे पास 500 डेटा पॉइंट्स है ना, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपको मिलियन डेटा पॉइंट्स आएगा। सो द मेजर डिसएडवांटेज with this kind of cross validation technique is time complexity is huge for training big data sets। ठीक है, पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है, कभी भी हम लोग ये सिनेरियो लेके ट्रेन करते हैं ना अपना मॉडल, देखिए ट्रेनिंग डेटा का तो साइज बहुत ह्यूज है, बट वैलिडेशन का तो वन ही है ना, तो यूजुअली यहां पे मॉडल ओवरफिट कर जाता है, मॉडल ओवरफिट कर जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत बार ऐसे सिनेरियो आएगा जहां पे मेरा ट्रेनिंग एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई होगा, ठीक है, बट मेरा जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है ना वो काफी ज्यादा लो होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सिनेरियो को हम लोग बेसिकली और क्योंकि देखिए वैलिडेशन डेटा में मैं जब ये वैलिडेशन ट्रेनिंग एक्यूरेसी बोल रहा हूं ना, ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो ऑब्वियसली हाई है, ये जो वैलिडेशन डेटा पॉइंट का बोल रहा हूं ना, ये हमेशा न्यू डेटा के पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। यहां तो ट्रेनिंग के टाइम में इट्स फाइन कि मेरे को एक एक्यूरेसी मिल गया तो मेरा ट्रेनिंग एक्यूरेसी हो गया। ये जो वैलिडेशन एक्यूरेसी में कैलकुलेट कर रहा हूं, कभी भी कोई न्यू डेटा पॉइंट आता है, लेट्स से कि मेरा यहां पर मॉडल ट्रेन हो गया है, मेरा मॉडल फाइनल हो गया है, अब मैं नया डेटा पॉइंट लाऊंगा और इससे प्रॉब्लम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा मेरे मॉडल से, तो इसका एक्यूरेसी लो होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला सिनेरियो बहुत सारा टाइम हो सकता है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये रहा दो मेजर डिसएडवांटेज, और यहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। अब जो सेकेंड टाइप का होता है क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक, सो गाइज जो सेकेंड टाइप का क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है हम लोग उसको बोलते हैं लीव पी आउट क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। अब इसके पहले वाले टेक्निक में हम लोग एक रिकॉर्ड बस वैलिडेशन डेटा में रखते थे, राइट, फॉर एवरी स्प्लिट्स। यहां पे हम लोग पी रिकॉर्ड्स वैलिडेशन डेटा में रखेंगे, एंड पी कैन बी एनी वैल्यू लाइक 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ हाइपर पैरामीटर होता है, तो ये हाइपर पैरामीटर हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे, और देन हम लोग बेसिकली डिसाइड करेंगे कि इसको हम लोग वैलिडेशन डेटा में कितना वैल्यूज रखना है और ट्रेनिंग डेटा में कितना वैल्यूज रखता है। और ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो डिसएडवांटेज है उसको रिड्यूस करना है, उसको निकालना है। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ह्यूज नहीं होगा अगर मैं यहाँ पे पी का वैल्यू 200 रख दूँ या 100 रख दूँ या प्रॉब्ली 50 रख दूँ, तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही कम नंबर ऑफ ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स के साथ हम लोग एवरेज एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा लीव पी आउट क्रॉस वैलिडेशन, रिमेनिंग ऑल द प्रोसेस विल बी सेम, ठीक है। जो थर्ड टेक्निक है अपना, उसको हम लोग बोलते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। अब ये जो टेक्निक है ये काफी ज्यादा यूजफुल टेक्निक है, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम आप देखेंगे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन आप लोग यूज कर रहे होंगे। यहां पे क्या बोलता है, आपको एक के वैल्यू स्पेसिफाई करना है। तो लेट्स से कि मैं यहां पर स्पेसिफाई करता हूं के इज इक्वल टू 5, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं मेरा जो एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है वो 500 है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मैं जितना परफॉर्म करने वाला हूं, तो वो एक्सपेरिमेंट मतलब कितना एक्सपेरिमेंट्स हमको परफॉर्म करना है बेस्ड ऑन दिस के वैल्यू, तो हम लोग यहां पे क्रॉस वैलिडेशन लिख देंगे, और ये हम लोग लिख देंगे 500 डिवाइडेड बाय 5, राइट, द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड हाउ मेनी के फोल्ड्स वी वांट। तो यहां पे आप देखिए जो मेरा आउटपुट आता है वो स्पेसिफिकली आता है मेरा 100। तो यहां पे मैं क्रॉस वैलिडेशन नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं 100 लिखूंगा, और ये जो होता है ना 100, ये स्पेसिफिकली आपका वैलिडेशन साइज होता है, ठीक है। तो अगर आपको वैलिडेशन साइज कंप्यूट करना है तो आप कुछ नहीं करिएगा, आप बस नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी के फोल्ड्स यू वांट और हाउ मेनी क्रॉस वैलिडेशंस यू वांट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है कि मेरा वैलिडेशन डेटा 100 है, तो मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि पहले के जो 100 रिकॉर्ड्स है, अगर ये मेरे टोटल रिकॉर्ड्स 500 है, लेट्स कंसिडर ये टोटल रिकॉर्ड्स मेरा ट्रेनिंग डेटा में 500 है, तो एक्सपेरिमेंट 1 में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट 1 में जो पहला 100 रिकॉर्ड्स है, यहां पे ये पहला 100 रिकॉर्ड्स आपका वैलिडेशन हो गया, ठीक है, ये आपका वैलिडेशन डेटा हो गया, और जो आपका रिमेनिंग 400 रिकॉर्ड्स है वो आपका ट्रेनिंग डेटा हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं ट्रेनिंग डेटा से, और एक्यूरेसी जो मिलता है वैलिडेशन डेटा का
उसका एक्यूरेसी 1 कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक्सपेरिमेंट 2 में क्या होगा, जो मेरे नेक्स्ट 100 रिकॉर्ड्स हैं इसमें, ये पूरे डेटा पॉइंट्स हैं, तो मेरे जो नेक्स्ट 100 रिकॉर्ड है वो यहां से यहां तक आता है लेट्स से, तो ये मेरा हो गया वैलिडेशन डेटा और ये मेरा हो गया ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग ये ट्रेनिंग डेटा से जो नेक्स्ट 100 रिकॉर्ड्स है मैं बोल रहा हूं, ये वाले डेटा सेट है, ये टोटल साइज तो मेरा डेटा पॉइंट्स 500 है। ठीक है, तो यहां पे मैं बेसिकली एक्यूरेसी 2 कंप्यूट करूंगा और ऐसे ही करते करते हम लोग एक्सपेरिमेंट 5 तक जाएंगे। जो एक्सपेरिमेंट 5 होगा उसका जो लास्ट 100 रिकॉर्ड्स है वो होगा मेरा वैलिडेशन और बाकी का होगा मेरा ट्रेन। ठीक है, तो यहां पे मेरे को मिल जाएगा एक्यूरेसी 5। अब 5 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो के फोल्ड नंबर ऑफ फोल्ड्स जो किए हैं वो 5 है। ठीक है, सो फाइनली जो मेरा मॉडल होगा बाद में इसका एक्यूरेसी कैलकुलेट कर देगा। सो मीन ऑफ और एवरेज ऑफ ऑल द एक्यूरेसी इज द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली करते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब फ्यूचर में देखेंगे हम लोग इसको बोलेंगे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, और यूजुअली हम लोग ये के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है ना, क्रॉस वैलिडेशन CV, इसको 5 बोल के लिख देते हैं, तो ये सारा चीज बेसिकली रेप्लिकेट हो जाता है अगर मेरा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 5 है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने टाइम लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस वैलिडेशन हम लोग बेसिकली इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होता है उसके बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। ठीक है, पहली बात तो हम लोग समझते हैं, आप बोल रहे होंगे क्रिश प्रैक्टिकल भी बताइए, प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहा हो। गाइस प्लीज बी पेशेंट, पहले आपको थ्योरी समझना जरूरी है। प्रैक्टिकल तो क्या है, लाइब्रेरीज यूज होंगे, क्विकली आपका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो जाएगा, बट जो लोग मिस करते हैं वो स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल पार्ट मिस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट वाला टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। अब स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, और ये वाला टेक्निक यूजुअली इम्बैलेंस डेटा सेट्स के लिए यूज होता है, इम्बैलेंस डेटा सेट्स के लिए यूजुअली यूज होता है। अब स्ट्रैटिफाइड में ये होता है जब भी देखिए के का वैल्यू वही 5 होगा, लेट्स से एन का वैल्यू 500 होगा, तो आपको क्या पता है वैलिडेशन जो साइज है आपका वो होता है 100। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट 1 में जब आपका वैल्यू सेलेक्ट हो रहे हैं, राइट, लेट्स से कि मेरा जो वैलिडेशन डेटा सेलेक्ट हो रहा है ये वैलिडेशन डेटा और ये मेरा ट्रेनिंग डेटा, लेट्स से फॉर द एक्सपेरिमेंट 1, ये टेक्निक जो है स्ट्रैटिफाइड एक्सपेरिमेंट 1 ये मेक श्योर करता है, अगर लेट्स से कि आपके डेटा सेट में 500 डेटा पॉइंट्स है, n इज इक्वल टू 500 डेटा पॉइंट्स, और लेट्स से कि ये 500 डेटा पॉइंट्स में ना 350 डेटा पॉइंट्स 1 है, 150 डेटा पॉइंट्स 0 है विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट कैटेगरी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि ठीक है ये थोड़ा इम्बैलेंस डेटा सेट दिख रहा है। ठीक है, जब ये ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा स्प्लिट करेगा ना स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड, ये मेक श्योर करता है जो आपके वैलिडेशन डेटा में ना नंबर ऑफ जीरोस आउटपुट के साथ एंड नंबर ऑफ वंस आउटपुट के साथ इक्वल रखता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में लेट्स से कि मेरे को अगर 100 डेटा पॉइंट यहां पे डालना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 50s 1 लेगा, 50s 0 लेगा। ठीक है, अब 50s 1s और 0s क्या है गाइस, मैंने जैसे बोला था अगर मेरे पास F1 F2 फीचर है और ये मेरा आउटपुट फीचर है, तो यहां पे मेरा 0 0 0 हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है, ऐसे टाइप के वैल्यूज होगा। तो यहां जो आउटपुट कैटेगरीज के हिसाब से ना नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस डेटा सेट के केस में अगर मैं प्रॉब्ली के फोल्ड यूज करूंगा तो यहां मेरा वैलिडेशन डेटा में ना नंबर ऑफ जीरोस और 1 बहुत ही कम ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो के फोल्ड ये मेक श्योर करता है कि आपका जो वैलिडेशन डेटा में है ना बेस्ड ऑन द आउटपुट्स कैटेगरी हमेशा वो इक्वल रखता है, सो दैट मेरा मॉडल बेटर परफॉर्म कर पाए और हमको एक बेटर एक्यूरेसी मिल पाए। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि इम्बैलेंस डेटा सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत सारे मॉडल्स ठीक से नहीं चलते हैं, वर्क नहीं करता है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली बोलता है स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी ये मेक श्योर करेगा जो आपका नेक्स्ट 100 रिकॉर्ड सेलेक्ट हो रहा है यहां भी नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस जो आउटपुट कैटेगरी है वो बैलेंस्ड रहे। ठीक है, फॉर द वैलिडेशन पार्ट।
ठीक है, ऐसे ही करके ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड। इसका मतलब क्या, स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या है, स्ट्रैटा मतलब लेयर। इट इज ऑलवेज मेकिंग श्योर दैट जब वो एक नया लेयर बना रहा है प्रॉपर बनाए, नंबर ऑफ जीरोस विथ रेस्पेक्ट टू द कैटेगरी 1, number of zeros with respect to one category and number of ones with respect to the one category should be equal। तो यहां से वो क्या करेगा, इतने सारे डेटा पॉइंट्स है ना, अगर लेट से मेरे को यहां से 2 जीरोस और यहां से 2 वंस निकालना है, तो ये सारा डेटा पॉइंट को निकाल के प्रॉबेबली आपके वैलिडेशन डेटा सेट में रखेगा, अगर मेरा वैलिडेशन डेटा सेट का साइज 4 है तो। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए 100 है तो क्या करेगा, 50s जीरोस और 50s वंस अप्रॉक्सीमेटली, राइट वो इस तरीके का लेगा। नहीं तो कॉम्बिनेशन ऐसे भी ले सकता है 60s जीरोस और 40s 1, बिकॉज ये भी हम लोग बैलेंस डेटा सेट बोलते हैं। तो ये फंडा है पूरा का पूरा स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का। ठीक है, तो अगर आपका डेटा सेट इम्बैलेंस है तो आप स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड यूज करिए, अगर आपका डेटा सेट इम्बैलेंस नहीं है तो आप के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज करिए। ठीक है, अब आते हैं अपने नए वाले एक और क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक में, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज क्रॉस वैलिडेशन। मतलब ये टाइम सीरीज प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए यूज होता है। अब टाइम सीरीज में क्या होता है, देखिए टाइम सीरीज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है। लेट्स से कि मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे Amazon रिव्यू सेंटिमेंट एनालिसिस। मतलब क्या, सेंटिमेंट एनालिसिस। आप शायद Amazon से बहुत लोगों ने शॉपिंग किया होगा, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का अलग अलग रिव्यू आता है। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरे पास प्रोडक्ट ए है, ठीक है, और मेरे पास 10 दिन का रिव्यू है, ठीक है, या 15 दिन का रिव्यू है, या लेट्स से जैन टू दिसंबर तक रिव्यू है। ठीक है, अब इनिशियली मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, तो डे 1 में मुझे बहुत ख़राब रिव्यू आ गया, डे 2 में और ख़राब आ गया, तो मैं डे 3 से क्या किया, रिव्यू पे काम करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट को बेटर करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे पहला बुरा बुरा कमेंट्स आता था, अब डे 4 से आप देखेंगे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो क्या होता है यूजुअली ये प्रॉब्लम सिनेरियो में, जैसे हम लोग डे से एंड तक जाते हैं, है ना, तो प्रॉब्ली अगर हम प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे रिव्यूज एंड फीडबैक्स आने लग जाते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट तभी भी खराब है तो और बुरे बुरे कमेंट्स आने लगते हैं, बुरे बुरे रिव्यूज आते हैं। तो इस टाइम में जब हम लोग प्रॉब्ली ट्रेन और वैलिडेशन डेटा को स्प्लिट करते हैं, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं ये स्प्लिट हम लोग टाइम बेसिस में करें। क्यों, क्योंकि ये वाला डेटा स्पेसिफिकली हमारा ट्रेनिंग होगा, ये वाला वैलिडेशन होगा। अब हम लोग डे वाइज क्यों करते हैं ये स्प्लिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डे वाइज ना प्रोडक्ट का रिव्यूज चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ऑलवेज हमको मेक श्योर करना है जो भी हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं इस तरीके से स्प्लिट करें। जब भी टाइम सीरीज का प्रॉब्लम होता है तो वो है बेस्ड ऑन डेज, और हमेशा एक डे तक हम लोग प्रॉब्ली ट्रेनिंग डेटा देख सकते हैं और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकली वैलिडेशन डेटा ले सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज एप्लीकेशन में हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करते हैं ये क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे ये सारे चीज़ों का प्रोडक्ट मतलब एग्जांपल्स देखेंगे जब हम लोग टाइम सीरीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये आइडिया मिल गया हो, आपको समझ में आ गया हो क्या क्या चीज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अभी प्रैक्टिकल बताया नहीं हूँ ये सब कैसे करते हैं, आपको सब आइडिया मिल जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग इंटरनली ट्रेनिंग डेटा को ना ट्रेन और वैलिडेशन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे ट्रेन को हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं और वैलिडेशन को हम लोग बेसिकली मॉडल का प्रेडिक्शन करते हैं और एक्यूरेसी चेक करते हैं। राइट, दैट विल गिव अस द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेनिंग डेटा सेट। राइट, और जब भी वो एक्यूरेसी हम लोग मॉडल का लेते हैं, बाद में हम लोग टेस्ट डेटा से हम लोग उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया हो क्रॉस वैलिडेशन का। हम लोग ने 3 टाइप पढ़ा था, लीव 1 आउट क्रॉस वैलिडेशन, उसके बाद लीव P आउट क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, और लास्ट वाला तो जो था टाइम सीरीज क्रॉस वैलिडेशन। जो भी आपका डेटा सेट टाइम रिलेटेड होता है, टाइम के हिसाब से रिव्यूज और वैल्यूज और डेटा पॉइंट्स चेंज होता है, तो उसको हम लोग स्प्लिट यूजुअली करते हैं फ्रॉम वन डे टू द अदर डे विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग डेटा, और रिमेनिंग डेज हम लोग डाल देते हैं वैलिडेशन डेटा में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।